2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ साथ एसपी, कांग्रेस और प्रदेश के छोटे दलों ने भी अकेले मैदान में उतरने की ताल ठोक दी है। इसके बाद प्रदेश की सियासी समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए और इंडी अलायंस के दल भी अलग लड़ने का दावा कर रहे हैं, जिस कारण लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 का बेगुल बजने के साथ ही कांग्रेस, एसपी और निषाद पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और आज दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं ये बयान। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होता है। सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, गांव-गांव तक कार्यकर्ता हैं। कई बार एक ही पार्टी के 4-4 लोग चुनाव लड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहिए और वो उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि एनडीए का सवाल है, हम सारे लोग एकजुट हैं। केंद्र की और राज्य की सरकार में सब सहयोगी हैं। मुझे लगता है कि जो भी वार्ता होगी वह एनडीए के लेवल पर दिल्ली में हो जाएगी। समाजवादी पार्टी 2026 के चुनाव की बहुत गंभीरता से तैयारी कर रही है। हर स्तर पर अपने संगठन से लेकर लोकल बूथ तक जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको मदद की जा रही है। गठबंधन हमेशा लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर ही किए जाते रहे हैं। पंचायत चुनाव में कभी भी किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं रहा है। इसलिए ये कहना कि पंचायत चुनाव में गठबंधन टूट गया, ये गलत धारणा होगी, गलत मैसेज होगा। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है और वो इंटैक्ट रहेगा। ताकत से पंचायत चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ताकत से लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को हम लड़ाएंगे, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं। और ये पैमाना होगा विधानसभा 2027 का। जितने कार्यकर्ता मजबूती से पंचायत चुनाव लड़के आएंगे, लड़ाएंगे। जिनको विधानसभा लड़ना है वो पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से कूदें, लड़ाएं। उनको निश्चित तौर से पार्टी उनको उसमें आगे बढ़ाएगी। पार्टी का उनको आगे विधानसभा में उस पर कंसिडर करेंगे और पूरी तरीके से अपने पंचायत के चुनाव पर पूरा फोकस अपनी पार्टी का उस पे है। कांग्रेस पार्टी अलग निश्चित तौर से पंचायत का चुनाव में अकेले लड़ेंगे। पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ता बूथ से लेकर जिले से और पूरी ताकत से उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। जो पंचायत चुनाव है ये गांव का चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी कई लोग लड़ते हैं, साथ पार्टी के लोग भी लड़ेंगे और जो जीत के आएगा इससे पता नहीं तो क्या आप अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन? इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं। जो सिंबल नहीं होता है, तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका है? निश्चित रूप से बातचीत होगी और हम लोग तालमेल मिला के लड़ेंगे। और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव एकला चलो वाला सियासी दांव। राजभर अनुप्रिया का बीजेपी को संदेश, एसपी कांग्रेस में भी बढ़ा कलेश। एनडीए के सहयोगियों में बढ़ी दूरी। 2027 से पहले क्या है मजबूरी, इस पर भी चर्चा करेंगे। निषाद राजभर अकेले भरेंगे दम। 27 से पहले गठबंधन होगा खत्म। और इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस और दयाराम भार्गव, नेता एसपी। आप सभी का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही जी आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि बीजेपी की तरफ से तो अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है कि गठबंधन बरकरार रहेगा पंचायत चुनाव में या फिर सभी दल अकेले लड़ेंगे, लेकिन आपके सहयोगी दलों की तरफ से लगातार यह बात साफ की जा रही कि पंचायत चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव आने वाले हैं। देखिए, सभी दलों का मामला है, लोकतांत्रिक देश है, सभी दलों का चुनाव लड़ने का अधिकार है। चूंकि कई जगहों पर जो है पंचायत का चुनाव दल नहीं लड़ते हैं, दल के टिकट पर नहीं, सिर्फ समर्थन होता है। तो इसमें अगर हमारे सहयोगी दल लड़ रहे हैं तो अभी इसमें पार्टी बैठकर विचार करेगी। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, अभी इस पर बैठक नहीं हुई हमारी, तो अभी बोलना कुछ बहुत अर्ली होगा कि हम इस पर बात करें। हाँ, उनका अगर हर व्यक्ति का, चूंकि अगर जैसे दयाराम जी हमारे बैठे हैं, इनकी पार्टी है, हमारे निषाद साहब की पार्टी है, अनुप्रिया जी की पार्टी है, तो इनके अपने पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ इन लोगों का होता है। तो जब हम लोग बैठकर वो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करेगी कि भाई हम अपने सहयोगियों के साथ क्या पार्टी का सिंबल देंगे, सहयोगियों को कितनी सीटें देंगे,
हम अकेले लड़ेंगे। तो ये आने वाले भविष्य का वो है, लेकिन मुझे लगता है कि जो है बगैर पार्टी सिंबल के लड़ा जाता है तो पूरा एनडीए का कुनबा अपने लिए जहां पर उनको जरूरत होगी वहां पर वो लड़ेंगे, बाकी जगह पर हम लड़ेंगे। हो सकता है फ्रेंडली फाइट हो, वो अलग चीज है, लेकिन हम किसी को सिंबल नहीं देते हैं इसमें। ये पहले से भी देखा गया और आगे भी ऐसे होने की संभावना है। लेकिन अश्विनी शाही जी, जैसा कि अपना दल की बात करें या फिर निषाद पार्टी की बात करें और एसबी-एसपी की बात करें, सभी सीटों पर उनके प्रत्याशी मैदान में होंगे। बीजेपी के भी सभी प्रत्याशी मैदान में होंगे। अगर वो लोग अकेले चुनाव में लड़ते हैं, आमने सामने प्रत्याशी होंगे, एक दूसरे के खिलाफ क्या कुछ भी बोलेंगे नहीं? देखिए, अपने पार्टियों की उपलब्धि बताना और दूसरे की शिकायत करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो हमारे पास जो उपलब्धि है वो एनडीए की, हम अपने जनता के बीच में अपनी और अपने पार्टी की और एनडीए की उपलब्धि बताएंगे वहां। हम जो है वहां जाकर एक शिकायत करना ही थोड़ा ही होता है। दो चीज, जैसे अब क्या है, कोई चीज आज देश में जो माहौल है, देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है शिकायत करके, बाकी ये पिंडी अलायंस जो मैंने नाम दिया है नया, ये लोग उस तरीके का काम कर रहे हैं। हमारे जो दल हैं वो जाकर अपने द्वारा किए गए कामों को अपनी जनता के बीच में बताने का काम करेंगे और हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की बुराई करेंगे और उनका वो हम जो है सुभाषपा की बुराई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम एक साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, जब विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, बैठकर बात करेंगे कितनी सीटें पर सहयोगी दल लड़ेंगे, कितने पर भाजपा लड़ेगी, एनडीए कितना लड़ेगा, ये सब चीजें उसमें होती हैं। फिलहाल अभी सिंबल की कोई बात नहीं है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। दयाराम भार्गव जी, अकेले लड़ने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्योंकि पिछली बार के पंचायत चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी जीते थे वो निर्दलीय जीते थे। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बाद सबसे ज्यादा प्रत्याशी निर्दलीय जीते थे। क्या इसके पीछे यही रणनीति हो सकती है कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीटों की दावेदारी रखी जा सके गठबंधन में? जी राहुल भाई, एक तो ये करेक्ट कर दीजिए, मैं दयाराम भार्गव राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखवाया जाए जी। और सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव, प्रधानी चुनाव, बीटीसी का चुनाव, ये आम पब्लिक के द्वारा, उन कार्यकर्ताओं के मेहनत के द्वारा होता है जो किसी पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता हो। वो 5 साल इंतजार करता है, वो छोटा कार्यकर्ता जो ना तो सांसदीय चुनाव लड़ सकता है, ना विधायकी का चुनाव लड़ सकता है। और ब्लॉक प्रमुखों का और जिला अध्यक्ष का बहुत ऐसी बात होती है जहाँ कुछ कमियां होती हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में। उनकी इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने के लिए वो समाज में समाज सेविका के तौर पे समाज को जो है एक अस्थायी स्थान देने के लिए वो काम करता है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, कोई भी पार्टी का सिंबल, कोई भी अपने किसी भी जिला पंचायत का जो चुनाव लड़ता है उसमें कोई सिंबल कोई पार्टी नहीं देती है। तो ऐसा भी आप देखें कि एक एक दल के एक एक सीट पे कई कई लोग लड़ जाते हैं। ये हमारी पार्टी की एनडीए गठबंधन का नहीं, जो पिंडी गठबंधन हमारे भाई अश्विनी शाही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो कांग्रेस और सपा की बातें भी आपको सामने आएंगी। समस्या वो नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पंचायती चुनाव हमेशा अकेले दम पे लड़ी है। अपने उन मेहनत का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हम चुनाव में इसलिए उतारते हैं कि कम से कम उनका आकलन भी हो, उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किया है और जनता के साथ उनका संवाद क्या है, जनता ने उनको क्या देखा और कैसे चुना। तो ये भी देखा जाता है। यह चुनाव कोई हार जीत का निर्णय नहीं होता है, लेकिन राजपूत इतना मैं कह सकता हूं कि छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का यह चुनाव होता है। और यह चुनाव सभी पार्टियों को सेपरेट लड़ना चाहिए, गठबंधन में नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा हम और हमारी पार्टी मानती। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से भी साफ कर दिया है, हालांकि अभी तक ना तारीखों का ऐलान हुआ है ना परिसीमन हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया कि इस बार का पंचायत चुनाव वो अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर लड़ेंगे। प्रियंका जी, चलिए शायद प्रियंका जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। भुवन जी, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लोकसभा के चुनाव के दौरान, तो उसका रिजल्ट सबके सामने था। अब पंचायत चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तो इससे नुकसान भी हो सकता है। देखिए, त्रिस्तरीय जो चुनाव होते हैं, पंचायत के जो चुनाव होते हैं,
ये लोकल लीडरशिप के चुनाव होते हैं। ये गांव ग्राम से जुड़े हुए चुनाव होते हैं, जिसमें कि जो हमारी लोकल लीडरशिप वो खड़ी होती है और पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इस पर चुनाव लड़ता है। तो उसी स्तर पर हम लोग जो भी पार्टी के आला कमान द्वारा तय किया जाएगा उस निर्णय को हम लोग मानेंगे और पार्टी का जो फैसला है उसको सभी कार्यकर्ता इम्प्लीमेंट करने का काम। लेकिन भुवन जी, अब कांग्रेस अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अपना अलग प्रत्याशी उतारेगी, तो इससे पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दी गई, तो कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी इस उपचुनाव में, ताकि विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन हो तो उसमें ज्यादा सीटों को लेकर दावेदारी कांग्रेस की तरफ से की जा सके। देखिए, जैसा कि अभी आपने जिस विषय पे चर्चा चलाई है, भारतीय जनता पार्टी, सुहेल दल, लोक दल, जो भी इनके अलायंस है, अपना दल, ये सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देना और उनकी 5 साल में जो अपेक्षा होती है चुनाव लड़ने की, क्योंकि यही कार्यकर्ता आपको एमएलए, एमपी, मेयर इनके चुनाव में वोट दिलाने का काम करता है। हमें लगता है कि इस प्रकार कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जी भुवन जी, चलिए ठीक है, भुवन जी के पास जाएंगे। अश्विनी शाही जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी जी, अगर बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो लोकसभा में देखा गया था कि सीटों को लेकर, लोकसभा की सीटों को लेकर बहुत गहमा गहमी हुई थी सभी दलों के बीच में और कई नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा हुआ। अब 27 में विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले हर एक दल चाहता है कि उनके कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े, उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले, उनकी पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, और तब वो दावेदारी करेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर, चाहे अपना दल की बात करें या फिर निषाद पार्टी की बात करें, एसबीएसपी की बात करें। अगर उनके पास ज्यादा सीटें होंगी इस पंचायत चुनाव में, तो वो दावेदारी भी ज्यादा सीटों पर कर पाएंगे विधानसभा के चुनाव में। और देखिए, हर ये जो चुनाव होता है, जो त्रिस्तरीय पंचायत होता है, वो ग्राम सभा से शुरू होता है और जिला पंचायत तक जाता है। ये तो उसमें जो युवा कार्यकर्ता होते हैं, उदयमान नेता होते हैं, ग्राम प्रधान है, जिला परिषद है, ये सारे जो चुनाव होते हैं वहां पर वहीं से तो हमारे लोग निकल कर आते हैं। उसी में जो बेहतर काम करता है, जिसमें प्रखर क्षमता होती है, वो आगे आकर ऊपर के फलक पर आते हैं। आज इस चुनाव में देखना होगा, एक उदाहरण मैं देता हूं। अभी देखिए, हमको संजोग से जो है याद आ गया कि हमारे भुवन जी जो है आसाम के अपने पार्टी के प्रभारी भी हैं। अभी आसाम में हमारे जिला पंचायत का और वहां पर पंचायतों के चुनाव हुए, हमारे सहयोगी दलों ने भी चुनाव वो जीता। 397 में से 219 सीटें हमने जीती। शायद भुवन जी की पार्टी नहीं जीती, आम आदमी पार्टी भी एक सीट जीती है, वो वहां पर बीडीसी का शायद वो कुछ जीती है वहां। तो वहां पर असम गण परिषद भी हमारे उसमें लड़ी थी, उसने भी सीटें जीती हैं, और भी दल जो हैं सब लड़कर जीते हैं। कोई इसमें सिंबल नहीं बटता है कि हम सिंबल देकर लड़ा, हाँ समर्थन जरूर रहता है। तो सभी जो अभी दयाराम जी कह रहे थे कि वहां पर जो छोटे नेता हैं, वहां पर जो ऊपर आना चाहते हैं, उन नेताओं का की प्रतिभा उसमें दिखती है, उनकी मेहनत को जो है वहां की जनता देखती है, और ये पार्टियां कहती हैं कि भाई चलो हम समर्थन देते हैं आपको, आप चुनाव पर्चा दाखिल करिए। तो वो कुछ काफी हद तक वो निर्दलीय ही रहते हैं, क्योंकि पार्टियां नहीं देती हैं तो उसमें सिंबल तो निर्दलीय रहती हैं। इसलिए वो सबको आगे आने का मौका देना चाहिए और अच्छी बात है। मगर अभी भी मैं कहूंगा कि हम लोगों ने, एनडीए ने अभी कोई इस पर बैठकर कोई निर्णय नहीं लिया है। हो सकता है आगे कोई निर्णय हो सकता है कि ऐसे ही सब लोग चुनाव लड़ें, सबको मौका मिलना चाहिए। तो आने वाले वक्त का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए थोड़ा और। जी ठीक है भुवन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, अभी हमारे जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो असम का परिचय दे रहे थे। अगर वो असम का परिचय दे रहे हैं तो पूरा अध्ययन कर लेते या हमसे जानकारी ले लेते, चूंकि असम के इंचार्ज हमने, वो बताने का काम कर रहे थे कि हमने एक भी सीट नहीं जीती। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 वार्ड मेंबर समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम करा और 2 जिला परिषद और 8 अंचलिक पंचायत के चुनाव में हम लोग दूसरे स्थान पर रहे। ये विषय तो अब इनका जो विषय था उनका जवाब देने का काम मैंने करा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो पंचायत का चुनाव होता है
मुझे लगता है कि हम लोगों को अपना जो लोकल हमारा जो लीडरशिप है उसको मौका देने के लिए, और जमीन पर और हम लोग गांव स्तर पर कितने मजबूत हैं उसका आकलन हम लोग इसके बाद बहाने। अब चूंकि अब चुनाव भी विधानसभा का आ रहा है, और ये निश्चित तौर पे कार्यकर्ता जो ग्रास रूट पे खड़ा होता है वो पंचायत चुनाव के द्वारा खड़ा होता है। इसलिए हम सभी दलों की कोशिश है कि अपनी अपनी पार्टी के ग्रास रूट वर्कर को मौका देकर उसकी भी आइडेंटिटी समाज में हो जाए, क्योंकि जो प्रधान होते हैं, बीटीसी होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, ये भी एक ग्राम स्तर से एक तरह से जो विकास की जो धारा है उसमें अपने क्षेत्र को शामिल करते हैं। ठीक है प्रियंका जी, कांग्रेस की इस बार क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया कि इस बार अकेले कांग्रेस सभी सीटों पर पंचायत चुनाव लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पूरी तरीके से संगठन सृजन के प्रोग्राम पर लगी हुई है, जिसमें वो मंडल स्तर पर संगठन को एक्टिव कर रही है, साथ में जो है जिला स्तर पर तो हमारी कार्यकारिणी है ही, उसको भी मजबूत कर रहे हैं। साथ ही जो हमारी पूरी तरीके से एक जो कहते हैं कि जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को उनके साथ लेकर उनके साथ पूरा जो है एक सामंजस्य स्थापित करके हम पूरी तरीके से इस चुनाव में जाएंगे। क्योंकि ये चुनाव 3 स्तरीय चुनाव है और इसके साथ में जो पंचायत का चुनाव है इसमें महिलाओं की भागीदारी और सारी चीजें सुनिश्चित की जाएंगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है कि किस तरीके से हम इस चुनाव में जो संगठन है उसकी ताकत दिखा सकें, क्योंकि संगठन जो होता है उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा चुनाव होता है। दूसरी चीज ये है कि जो कुछ लोग सिंबल से नहीं लड़ते हैं, कुछ लोग जो है सिंबल के साथ में लड़ते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है और पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। और मैं समझती हूँ कि जिस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, तो उस हिसाब से जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा राहुल गांधी जी की सोच है, जो एक तरह से कहना चाहिए सामाजिक न्याय की बात है, वो पूरी तरीके से गांव और गरीब तक पहुंच रही है। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि जितना भी विकास है लोग जो है जो चुने हुए नेता हैं उन्हीं का हो रहा है, बल्कि गांव में जो विकास होना चाहिए, जो ब्लॉक लेवल पर, जो जिले लेवल पर और जिस तरीके से जो चुनाव मंडल लेवल पर होना चाहिए, उस तरह का जो है पूरी तरीके से विकास नहीं हो पा रहा। तो उस विकास की दौड़ में कई लोग पीछे रह गए हैं। तो आज देखना ये है कि कौन जनता के लिए समर्पित है, कौन गांव गरीब के मुद्दों पर समर्पित है और किस तरह की जो है सोच है, ताकि जो आगे आने वाला जो चुनाव है ये उसकी रूपरेखा तय करेगा। क्योंकि पूरी तरीके से आप देखिए कि मतलब एक जनता से जुड़े हुए मुद्दों का चुनाव होता है, जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो पंचायत लेवल पर होते हैं, जो ग्राम प्रधान लेवल पर होते हैं, तो ये एक पूरी तरीके से लोकल चुनाव। क्योंकि आज सत्ता का प्रभाव और कहना चाहिए कि धन और बाहुबल का प्रभाव भी देखने को इन चुनाव में मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि इस बार जनता को ये पूरी तरीके से देखने की जरूरत है कि वो उनके लिए जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए, उस पर फोकस करके ही इस बार जो है चुनाव में जनता को वोट करना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चुनाव के बाद आगे जो चुनाव आने वाला है, जिसको हम 27 का चुनाव कहेंगे, जिसको हम फाइनल चुनाव कहेंगे, ये पूरी तरीके से उसकी तैयारी एक तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि जब संगठन सृजन पे जिस तरह की हमारी एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन हुआ लखनऊ के अंदर, वहां से 75 जिलों से सारे लोग आए और उन्होंने उसको पूरी तरीके से समझा और उस पर कार्य हो रहा है। लगातार मीटिंगें हो रही हैं जो जिला लेवल पर भी हो रही हैं और जिला लेवल के बाद फिर मंडल लेवल पर, पंचायत लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर भी हो रही है। तो उन मीटिंगों से जो है पूरी तरीके से जो मुद्दे निकल कर आएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस भी अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दयाराम भार्गव जी, अगर बात की जाए पिछले चुनाव की, पंचायत चुनाव में, तो पिछले चुनाव का इतिहास था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो सबसे ज्यादा जीते थे और कुछ ना कुछ नाराजगी भी कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर लोगों में देखने को मिलती है। माना यह भी जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा मजबूत, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी मजबूत भाजपा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो तमाम दल हैं एनडीए गठबंधन के, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टियां अकेले अपने दम पर इस चुनाव में लड़ रही ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सकें। देखिए राहुल भाई, हम ये कह दें कि निर्दलीय, देखिए जब सिंबल ही नहीं होता तो सारे ही प्रत्याशी निर्दलीय होते, इसको माना जाए। क्योंकि जब पार्टी समर्थन हो जाता है, कोई अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा पदाधिकारी है और वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसका जनाधार है, तो पार्टी भी कहती भाई जा तुम भी लड़ लो, तुम भी लड़ लो। कहने का मतलब होता है उस नेता की ताकत को दिखाने की एक जज्बा होता है।
निर्दलीय सारे होते, कोई दल से नहीं होता है, लेकिन समर्थित माना जा सकता है कि जैसे मान लीजिए नाराजगी एक ही सीट पे 4 लोग लड़ गए, तो उसमें जो जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो उसके फलक पे वो जब उसकी बातें आती तो उसको लोग समर्थन करते ऊपर के लोग, भाई नहीं इसको लड़ने दो। एक तो बात हो गई कि निर्दलीय सारे होते, कोई दल का नहीं होता। दूसरी बात, अभी आपने हमारे जो प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस से, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी बोलते हैं। राहुल गांधी को जब भी समय मिला है विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं। तो जो भारत की बुराई करके देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देश में आते हैं तो कैसी बात करते हैं, विदेशों में जाते तो भारत की बुराई करते हैं। तो देश की जो 140 करोड़ जनता है, उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ जनता है, वो श्री राहुल गांधी को बढ़िया तरीके से जानता है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इनका विजन क्या है। विजन ही नहीं समझ में आता कांग्रेस का। तो विजन, कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में आईसीयू में बैठी पड़ी है, कहां संगठन में है, कौन से विधानसभा में संगठन का, कौन से जिले में संगठन है। ये कहने की बात है, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई संगठन नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 75 जिलों के 18 मंडल में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों को देखता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं संगठन प्रभारी हूँ। मैं इन 24 जिलों में विधानसभा वार, ब्लॉक वार, मैं जन चौपाल के माध्यम से नेताओं को टटोलता रहता हूँ। कौन नेता कितना मेहनती है, कौन नेता चुनाव लड़ने लायक है, कौन नेता हम पार्टी को आगे ले जाने का काम करेगा, वह संदेश हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यालय को भेजने का काम करते हैं। वहां से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। मान लीजिए एक सीट पे 3 लोग आ गए हैं, उनकी क्षमता वहां बैठाकर बताई जाती है कि भाई एक काम करिए, जिला पंचायत लड़ लीजिए, बीटेसी और प्रधानी आप लड़ जाइए। हम लोग उनको किसी तरह भाई हमको भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है प्रियंका जी, आप ही के पास आ रहे नहीं दिख रहा। ठीक है प्रियंका जी, जवाब देखिए, इनको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। अरे इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में आज 6 सांसद हैं हमारे, और उसके बाद आपके जो 2024 का चुनाव था उसमें सीटें आधी हो गई, और आपके गठबंधन की बात कर रही हूँ। उसके बाद भी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का जो है जनाधार नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आत्ममुक्त होने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के बीच में रही। उत्तर प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने, दयाराम भार्गव जी बीच में नहीं, दयाराम भार्गव जी बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, बीच में नहीं। दयाराम भार्गव जी आप सुन लीजिए आराम से। देखिए भार्गव जी, अभी तक तो मुंह बंद था उनका। जब जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी जी पिछले 1 साल से हर मंच पे जाके कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तब जो है तब इनका मुंह पे टेप लगा हुआ था। नहीं दयाराम भार्गव जी ऐसे नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, बीच में नहीं। अब सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए दयाराम भार्गव जी, जवाब तो सुन लीजिए। देखिए जयराम भार्गव जी जो है, इनकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता, पर इनको पता ही नहीं कि कांग्रेस ने किया क्या है। इनसे पूछिए कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ के निकले हैं वो कांग्रेस के बनाए हैं, जिन सड़कों पे चल रहे हैं वो कांग्रेस ने बनाया है, जिस अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं वो कांग्रेस ने बनाया है, जो ये पानी पी रहे हैं वो भी कांग्रेस की ही देन है, जो पूरी तरीके से एक सिस्टम बनाया। बैंकों में जाते हैं वो कांग्रेस की देन है। और जो किसान आज उपज कर रहा है, ये पहले ऐसी उपज नहीं होती थी। तो भाई देखिए, मैं समझती हूँ कि ये मूर्खता है। जब कोई ये कहता है कि कांग्रेस ने किया क्या, तो मुझे लगता है कि वो इतना मूर्ख इंसान है, ना उसको आजादी का इतिहास पता है कि कांग्रेस ने आजादी में क्या किया, और ना उसके बाद ये पता है कि हमारे देश में कैसे। नहीं, मूर्ख हैं आप, मैं तो पूरी तरीके से कहती हूँ। चलिए अश्विनी शाह जी जवाब। और अगर आपके पास ज्ञान होता उसके बाद आपके पास आएंगे बोल सकते। नहीं दयाराम भार्गव जी, पर्सनल नहीं, आराम से चर्चा करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। ठीक है अश्विनी शाह जी। जी धीरेन्द्र जी, देखिए कांग्रेस ने जो है इस हिंदुस्तान को बनाया है। कांग्रेस नहीं होती तो हिंदुस्तान का अस्तित्व तो नहीं होता। तो और एहसान किया है कि सड़कें बना दी, एहसान किया है जो है स्कूल खोल दिया है। हिंदुस्तान की जनता पर कांग्रेस के बड़े एहसान है, 56 सालों तक इनका एहसान रहा है हमारे ऊपर, हम मानते हैं भाई, अच्छी बात है। मगर आज की जो स्थिति है, बूथ पर पूरे 75 जिलों में कार्यकर्ता नहीं है इनके पास, ये मानी हुई बात है। आसाम में ये हमारे प्रमुख विपक्षी दल हैं और 217 पंचायत का चुनाव जीते हैं तो 21-2200 में। तो अब उनका तो वहां जनाधार प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते 10% सीट जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 89 से बाहर हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ आने से 6-7 सांसद हो गए इनके। तो अब जनाधार बढ़ाने में टाइम लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसके हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी आती है।
दूसरी हमारी प्रमुख विपक्षी दल है। लेकिन कांग्रेस अगर कहे कि उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार है, प्रियंका जी आई थी जनाधार बढ़ाने, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, यहाँ उत्तराखंड में नारा खत्म हो गया और पंजाब में जाकर तो ध्वस्त ही हो गया। तो इस तरीके से जो है इन लोगों का यहाँ जनाधार कुछ नहीं है। ये जनता जान रही है कि कांग्रेस क्या थी, क्या है और क्या आगे रहेगी। एक बार काट की हांडी चढ़ गई, 6 सीट पा गए, लोग हो गए, सांसद हो गए। इसका जवाब भुवन जी बहुत बेहतर देंगे कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या अस्तित्व था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सीटें कांग्रेस के खाते में आई, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उसमें बड़ा रोल था। भुवन सर, हेलो, आवाज आ रही भुवन जी आप तक? हाँ, मेरे को आ रही आवाज। भुवन जी, जिस तरह से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव में अलग अलग सभी दल लड़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अपना दल मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है, लेकिन किस तरह संगठन को मजबूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है? अगर समाजवादी पार्टी का एक तरह से कहें सपोर्ट ना मिलता लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस क्या इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाती? देखिए, जब गठबंधन होता है तो उसमें दोनों मिलजुल के जो भी स्कोर हमारा आया, ये दोनों पार्टियों का एक जॉइंट वेंचर होता है, इसीलिए गठबंधन किया जाता है। और आज जीतने के बाद हम ये लोग बोले कि वहां पर कांग्रेस का कुछ नहीं है, या ये भाजपा वाले बोले कि वहां पर सुभाषपा का कुछ नहीं है, तो ये बेमानी वाली बात है। जो गठबंधन होता है उसकी जीत को सर्वमान्य रूप से मान लिया जाता है। तो कांग्रेस का अपना विचार है, वो कैसे लड़ती है, सुभाषपा का अलग विचार है, भाजपा का अलग विचार, सपा का अलग विचार है। हम लोगों का उद्देश्य होता है कि जो हमारा जो जमीनी कार्यकर्ता है वो खड़ा हो जाए चुनाव के बहाने, और निश्चित तौर पे उसको मजबूती मिले ताकि वो समाज में उससे जुड़े हुए लोगों की मदद कर सके और अपने गांव देहात में वो अपने कार्यकर्ताओं के काम कराने के लिए शासन प्रशासन में एक पात्र बन सके। इस ओर का ये चुनाव होता है, और ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगी कौन साथ में लड़ना है, अलग लड़ना, जिसको भी माननीय हमारी जो कमेटी है, नेशनल कमेटी तय करेगी, उसको हम लोग फॉलो करने का काम करेंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज एस्टेट से जुड़ने के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सभी दलों की तरफ से कह दिया गया कि सभी दल अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अकेले मैदान में उतरेंगे, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, परिसीमन भी होना है। 26 में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या पंचायत चुनाव होने तक आपस में दलों में दूरियां बढ़ेंगी, या फिर मिलजुल कर ये पंचायत चुनाव सभी दल लड़ेंगे? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।